आखिरकार पैलेट गन के इस्तेमाल के जिक्र की खबर आ ही गई। इस बीच शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार संभालने वाले प्रहलाद जोशी को लेकर प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर भी बवाल हुआ है। जिस बीजेपी ने अब संसद के रिकॉर्ड से इस प्रियंका वाड्रा गांधी के बयान को, जो उन्होंने टिप्पणी की है प्रहलाद जोशी पर, उसको हटाने की मांग की है बीजेपी ने। उधर बीजेपी की बांसुरी स्वराज, जो सांसद आज बोले हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनमें बांसुरी स्वराज थी और तेजस्वी सूर्या, दोनों ने ही नए बिल का जमकर बचाव किया। कहा कि पुरानी शिक्षा नीति की वजह से पेपर लीक होते रहे, जिसे पीएम मोदी बदल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पेपर लीक के मुद्दे पर अब सरकार के संकट का राउंड 2 शुरू हो रहा है? क्या सरकार नए बिल से जेनजी बच्चों का विश्वास जीत सकेगी? क्या पेपर लीक पर अब संसद में तेरा मेरा की सियासत शुरू हो गई है? पेपर लीक पर अब संसद वाला संग्राम, जिस पर हम करेंगे बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। आप क्या चाहते हैं? एक हफ्ते से ज्यादा चले सड़क से संसद तक के हंगामे के बाद आखिरकार लोकसभा में नए पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधक विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। बिल पेश करने वाले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने न सिर्फ 2014 के पहले के पेपर लीक गिनाए, बल्कि नए समय की चुनौतियों के मद्देनजर नए बिल की वकालत की। एडमिशंस के लिए एग्जामिनेशंस को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। एक टास्क फोर्स। सरकार ने जहां पेपर लीक रोकने के खिलाफ सरकार के कमिटमेंट को साबित करने की कोशिश की, तो विपक्ष के पास मुद्दों का पिटारा था। कांग्रेस